किसान साथी नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्हाइट ग्रब के बारे में। आप में से बहुत ज़्यादा किसान साथी ये बात जानते भी होंगे कि व्हाइट ग्रब सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट यानी मूंगफली की फसल में आती है, लेकिन मूंगफली के साथ साथ ये आलू, टमाटर, कपास इत्यादि फसलों में भी आती है। आज हम इस वीडियो के अंदर व्हाइट ग्रब का अटैक कपास और मूंगफली में किस तरह का दिखाई देता है, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके निवारण के उत्तम विधि क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए किसान साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम व्हाइट ग्रब के बारे में बात करेंगे। व्हाइट ग्रब देखने में ऐसी होती है, कुछ किसान साथी इसके बारे में पहले ही जानते हैं, लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये व्हाइट ग्रब इस अडल्ट से आती है, और अगर आप किसान है तो आपने इस अडल्ट को बारिश के मौसम में जरूर देखा होगा। किसान साथियों, इस बीमारी का सबसे बड़ी जड़ तो ये व्हाइट ग्रब अडल्ट ही है, क्योंकि यही वो मशीन है जो अंडे देती है। इसलिए किसान साथियों, अगर बारिश के समय में ये मेहमान आपके घर को रात को 7 बजे से 10 बजे के बीच में, जो इसका सबसे एक्टिव टाइम है, उसमें आता है, तो आपको इसकी बहुत अच्छी सेवा करनी है। अब आप बोलोगे सेवा क्या करनी है? आपके घर में कोई बल्ब जलता है तो ये उसके पास में जाता है, आपको उस बल्ब के नीचे बहुत बड़ा पानी का बर्तन रख देना है, तो ये उसके अंदर गिर जाएगा। और ये सामूहिक प्रयास आप लोग कर सकते हो। अगर आप घर पे इस तरह से करते हो तो आपके आसपास के जितने भी खेत है उनके अंदर इसका कंट्रोल हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा, और इस वीडियो में आपको मैं आगे केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आप इस ग्रब को आपके खेत में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस अडल्ट के ऊपर आते हैं। अगर इसको कंट्रोल करना है, आपके खेत में लाइट की व्यवस्था है, तो आप एक लाइट ट्रैप लगा दीजिए। 2 एकड़ के अंदर एक लाइट ट्रैप लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लाइट ट्रैप से हम इसको पकड़ लेंगे, जिसके बाद में ये खेत में अंडे नहीं दे पाएगा और इसका साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे खेत में व्हाइट ग्रब नहीं बनेगी। अब अगर किसान साथियों आपके खेत में लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो आप इसमें 3 फेनोर्मन ट्रैप 2 एकड़ के अंदर लगा सकते हो, जिससे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर लोगे। एक्चुअली में लाइट ट्रैप और फेनोर्मन ट्रैप का एक जैसा ही काम होता है। दोनों ही मेथड के अंदर हम इस अडल्ट को पकड़ लेते हैं ताकि खेत में दोबारा ना जा सके और वहां पे जाके अंडे ना दे। अगर हम इसको लाइट ट्रैप से नहीं पकड़ते हैं तो ये क्या करता है, ये खेत में जाके मिट्टी के अंदर अंडे देता है। अंडे 8 से 10 दिन के बाद में लार्वा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। किसान साथियों, अब इसमें भी 2 वैरायटी होती है। एक वैरायटी की लार्वी तो लगभग 56 दिन तक जिंदा रहती है, लेकिन दूसरी वैरायटी की लार्वी 121 दिन से भी ज्यादा जिंदा रह सकती है। और ये जो लार्वा है या फिर ये जो गर्भ है, यही हमारे खेत के अंदर नुकसान करता है, क्योंकि जो अडल्ट है वो तो सिर्फ पेड़ों पर ही रहता है और वो वहीं पे उन पेड़ों को खाता है, यानी हमारे फसल के अंदर कोई नुकसान नहीं करता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये गर्भ आपके खेत में 20% से लेकर 80% तक नुकसान कर सकती है और आपके खेत को खाली करने का दम रखती है। इसलिए किसान साथियों, जब भी आपको एक खेत के अंदर दिखाई दे या फिर खेत के अंदर फसलें सूखनी शुरू हो जाए, तो आप एक बार मिट्टी खोद के चेक जरूर कर लो, क्योंकि अगर इसका आपने समय पर इलाज नहीं किया तो आपका पूरा खेत खाली हो सकता है। अब मैं YouTube पे कई वीडियोस देखता हूं जिनके अंदर कई किसान भाई अपने नुस्खे बताते हैं, और वो बताते हैं कि अगर आप खेत के अंदर कोई इंसेक्टिसाइड को पानी में घोल के डाल दो तो इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेथड सही है, लेकिन इसको थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको मैं कुछ एक नुस्खे बताऊंगा। किसान साथियों, क्या होता है कि अगर आपके खेत में नमी कम हो जाती है तो ये गर्भ जमीन में ज्यादा गहराई में चली जाती है। उस कंडीशन में अगर किसान साथी आप कोई भी पेस्टिसाइड को पानी में डाल के अगर खेत में डाल भी दोगे ना, तो भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जमीन के अंदर ज्यादा गहराई में चली गई है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस गर्भ को जमीन की सतह के ऊपर लेके आए। इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो नेचुरल मेथड है कि बारिश हो गई, बारिश हो जाने के 48 घंटे के बाद में ये गर्भ सतह पर आ जाती है। उस कंडीशन में हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड को पानी में घोल के पौधे की जड़ों में हम डाल दें तो इसका कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि गर्भ सतह के ऊपर है। इसका दूसरा मेथड है कि आप सिंचाई कर दो। सिंचाई करने के 48 घंटे के बाद में ये सतह के ऊपर आ जाएगी गहराई से, क्योंकि सतह में नमी आ गई है और इसको नमी पसंद है। अब ये सतह के पास आ जाएगी तो आप इसके अंदर कोई इंसेक्टिसाइड डाल के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो ये गर्भ सारी साल ही जमीन के अंदर रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में ज्यादा एक्टिवेट होती है। लेकिन आप अभी बोलोगे कि सारी साल ही जमीन में खाती है, तो देखो किसान साथियों, जब हमारे खेत के अंदर कोई फसल नहीं होती तो ये ऑर्गेनिक मैटर वहां से खाती रहती है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह भी है कि जो गोबर की खाद अगर आप खेत में डाल रहे हो तो वो वेल डिकम्पोज्ड होनी चाहिए, यानी वो पूरी तरह से गली हुई होनी चाहिए। अगर वो पूरी तरह से नहीं गली हुई होती तो ये गर्भ उसके अंदर भी पनप जाती है और वो उसको खाती रहती है, और जब फसल आती है तो ये फसल की जड़ों में चली जाती है और उन जड़ों को खाना शुरू कर देती है। अब मैं अगर बात करूं कि इस गर्भ के कंट्रोल के लिए हमें कौन सी इंसेक्टिसाइड यूज करनी चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि हमें अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना होगा। अगर आपके खेत में खड़ी फसल कपास की या फिर मूंगफली की खराब हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर आपको ड्रेंचिंग करनी होगी। ड्रेंचिंग का मतलब हमें इंसेक्टिसाइड का घोल बना के उसको उसकी जड़ में डालना होगा। इस कंडीशन में आपको क्लोरोपायरोफस 20 EC को 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ पानी में डाल के इस्तेमाल करना होगा, या फिर क्विनेल्फस 25 EC 1 लीटर प्रति एकड़ पानी घोलकर डालने से भी काम चल जाएगा। इसके अलावा मेरे कुछ डॉक्टर साथी मेडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल भी बताते हैं। हाँ, उसका भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसका रिजल्ट सीड ट्रीटमेंट में और ज्यादा अच्छा आता है।
अगर हम 2 ml पर 1 kg ग्राउंडनट के सीड को इमिडाक्लोप्रिड से ट्रीटेड कर देते हैं तो ये रोग हमारे खेत में नहीं आता है। इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको अडल्ट के केमिकल और नॉन केमिकल कंट्रोल के बारे में बता दिया और व्हाइट ग्रब के केमिकल कंट्रोल के बारे में बता दिया। अब बारी आती है व्हाइट ग्रब के नॉन केमिकल कंट्रोल की, जो हमें फसल बीजने से पहले करने चाहिए। इसके लिए आपको डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए, यानी जब आपका खेत गेहूं की फसल से खाली हो जाए उस टाइम आप खेत के अंदर प्लोइंग को डीप कर दे, प्लाऊ होता है उसको डीप चला दे, ताकि जो इसके प्यूपा जमीन में पड़े रहते हैं वो बाहर निकल जाए और उन प्यूपा को जो पक्षी होते हैं वो खा जाए। और अगर ये प्यूपा जमीन से खत्म हो जाए तो ये अडल्ट नहीं बनेंगे, और ये अडल्ट नहीं बनेंगे तो हमारे खेत में फिर ग्रब भी नहीं बनेगा, ना ही वो अंडे देंगे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसके अलावा आप जो खाद खेत के अंदर डाल रहे हैं, गोबर की खाद, आपको पता होना चाहिए कि वो गली हुई अच्छे से होनी चाहिए। आधी गली हुई खेत के अंदर अगर हम खाद डालते हैं तो उस खाद के अंदर ये गर्भ पनप सकती है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। इसके अलावा जो तीसरा मेथड आता है वो होता है क्रॉप रोटेशन, यानी खेत के अंदर आप फसल चक्कर को अपनाएं। आप कपास या फिर मूंगफली की फसल की जगह सोरगम यानी ज्वार या फिर बाजरी की फसल को बोएं। मैंने व्हाइट ग्रब से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और उसके साथ वाला बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।